हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज यहाँ पर आपको रेसिपी नहीं मिलने वाली है। हमारे यहाँ मुंबई में दिवाली वेकेशन चल रहा है, बच्चों की छुट्टियाँ हैं। तो यहाँ पर हम आपको एक छोटा सा ब्लॉग मिलने वाला है। हम गए थे माथेरान, तो बस इस ब्लॉग के ज़रिए आपको थोड़ा सा माथेरान की झलकियाँ दिखाएंगे। तो हम सुबह 7 बजे हमारे घर से निकले। हमने कैब बुलाई थी। ये कैब लेकर हम फिर नेरल स्टेशन तक का इसी कैब में गए। वैसे तो हमारे यहाँ से ट्रेन भी जाती है, लेकिन हम लोग ट्रेन से नहीं गए क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ही थकान हो जाती। तो ये कैब हम लोग डायरेक्ट हमारे घर से नेरल स्टेशन के लिए बुक करे थे। फिर नेरल स्टेशन से हमने वहाँ से ट्रेन लेने वाले थे हम, टॉय ट्रेन, बट वो टॉय ट्रेन का टाइमिंग ही कुछ 2:40 का था। तो फिर हम लोग को नेरल स्टेशन से, वहाँ बहुत सारी स्टेशन के बाहर ही आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी जो 100 रुपीज़ पर सीट आपको ऊपर माथेरान की जो पार्किंग स्पेस है वहाँ तक का वो लोग छोड़ देते हैं। तो ये अब हम तकरीबन कुछ 9:45 बजे के टाइम पे हम नीचे नेरल स्टेशन के पास पहुँच गए थे, और ये 10:26 को हम ऊपर पार्किंग स्पेस पे हम लोग अपना पहुँच गए थे। माथेरान की ये पार्किंग स्पेस है, ये टिकट विंडो है। तो ये जो है ऊपर ये टिकट विंडो है, यहाँ पर हमें पर पर्सन 45 रुपीज़ के हिसाब से एडल्ट की टिकट है, वो हमें यहाँ से लेनी पड़ती है। तो ये टिकट हम लोग ने यहाँ से लिए। उसके बाद हम आगे चलते हुए बढ़े। तो यहाँ तो इतना लंबा वॉकिंग डिस्टेंस है कि ऊपर हिल स्टेशन तक का जाए तक का, तो हमको हमारे होटल तक के रूम तक का जाए तक का तो हमारे पैरों में दर्द हो जाएगा। कम से कम 3.5-4 किलोमीटर दूर थी हमारी यहाँ से होटल। तो ये चलते चलते हमको खाने पीने वाली चीज़ें भी बहुत मिल जाती है। अगर आप लोगों को लेना चाहे तो आप फ्रूट्स वगैरह वाले वहाँ बैठे रहते हैं, वो भी मिलता है। हम लोगों ने कोशिश की है कि हम थोड़ा चलते हुए जाएंगे, मगर हम मेरे साथ में मेरी सास थी, तो वो ज़्यादा चल नहीं पाते। तो फिर हम लोगों ने वहाँ पर क्या बोलते हैं, गाड़ी भी नहीं बोलेंगे उसको, कुछ अलग ही वहाँ की वो है जो चलती है, रिक्शा बोलते हैं वहाँ के लोग, और घोड़ा होता है। बस यही 2 चीज़ वहाँ पर चलती है। और बंदर, बंदर तो पूछो मत, हर कदम पे आपको बंदर के पूरे पूरे खानदान वहाँ पर दिखेंगे, छोटे से लेके बड़े से लेके हर साइज़ में बंदर। और ये और घोड़े, बस यही सवारी है वहाँ पर जाने के लिए। तो हम तो चलते चलते यहाँ तक का पहुँच गए, क्योंकि जो ट्रेन भी थी वहाँ से ऊपर जाने वाली भी एक ट्रेन होती है जो अमान लॉज से स्टार्ट होती है माथेरान रेलवे स्टेशन तक। ये जो देखो गाड़ी है, यही हम लोग ने की है। ये लोग ने हमारे को 850 रुपये पर पर्सन के हिसाब से बोले थे, मगर हम लोगों ने इसे कम करा के 600 में ये हमको ऊपर होटल तक का छोड़ दिया। तो हम सामान हमारा उस पर हम रख के एक आदमी बैठ सकता है। और ये ट्रेन है, ये जाती है ऊपर तक, मगर वेकेशन था, बहुत रश था, ट्रेन में भी बहुत लाइन थी ट्रेन के टिकट काउंटर पे। बहुत से लोग थे जो वॉकिंग ही जा रहे थे, बहुत लोग थे जो हॉर्स भी ले रहे थे, और जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो रिक्शा जो वहाँ बोलते हैं उस पे जाते हैं। मगर सही में अगर माथेरान एक दिन के लिए जाओ तो आधा दिन तो हमारा पैर के दर्द में ही निकल जाएगा थकान उतारने में। तो अगर वहाँ जाना है तो 2 दिन के लिए जाओ, क्योंकि एक दिन तो सिर्फ थकान उतरेगी। चलते चलते हम लोग यहाँ पर माथेरान का ये लास्ट स्टेशन है, यहाँ पर जो ट्रेन रुक जाती है। इसके बाद से फिर हमें वापस, अगर आप ट्रेन से भी जा रहे हो तो हमें यहाँ से वॉकिंग ही जाना है हमारे होटल तक, क्योंकि और कुछ है नहीं यहाँ पे साधन। ट्रेन की टिकट भी कुछ 45 रुपीज़ ही थी, मगर हम लोग तो आगे गए ही नहीं क्योंकि लाइन ही इतनी लंबी थी। तो 2 ट्रेन भी अगर ऊपर जाके रिटर्न आती तो उसमें हमारे 2 घंटे और चले जाते हैं। रास्ते में हम लोगों ने थम्स अप लिए थे, बच गई थी। तो वहाँ बहुत ध्यान रखना पड़ता है, खाने पीने की चीज़ें सब खुले में लेके जा ही नहीं सकते। ये जो बंदर है हमारे हाथ से लूट के भाग जाते हैं। ये थम्स अप दिए थे हम लोगों ने, देखो कैसे पी रहा है वो, बहुत स्मार्ट होते हैं मंकीज़। ये वहाँ की मार्केट है, बहुत छोटी सी मार्केट है। इसी कुछ बैग्स है, चप्पल्स है, वो सब आप लोगों को मिलेगी। तो ये हम फाइनली पहुँच गए हमारे होटल पे। ये हमने ऑनलाइन बुक किए थे अगोड़ा के ऐप से। होटल बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था, सफाई वफाई क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छी थी, बट थोड़ी सर्विस यहाँ की डाउन थी, सही नहीं थी। फर्स्ट डे तो जब हम लोग यहाँ पर एंटर हुए, हम लोग आधा पौना घंटा तो ऐसी वेटिंग किए। उनका रूम के क्लीन ही नहीं थी, रूम की कीज़ ही हमारे हाथ में नहीं आई थी।
हम एक तो ऑलरेडी इतने थके हुए थे, प्लस वहाँ वेट करते करते हम लोग को 1-1.5 घंटा और निकला। उसके बाद वो लोगों ने रूम चाबी ला के हमारे को दिए। तो ये पूरा होटल है, देखो आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत है होटल, बहुत अच्छा था। रिजॉर्ट था ये एक्चुअली। ये हम लोगों को 8,000 का पड़ा 2 रूम्स, यानी 4,000 पर नाइट। तो हम लोग 2 रूम लिए थे यहाँ पर, ये हमारे रूम्स थे। वैसे तो वेकेशन है इसके लिए इसका इतना रेट है, वरना ऑफ सीज़न ये हमें 1,500-2,000 में भी मिल जाते हैं। और ये प्योर वेज है, वहाँ पर ज़्यादा करके प्योर वेज ही है। और होटल या रिजॉर्ट उसके अंदर ही वहाँ पर अपने बुफे चलते, लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट। इसमें हम लोगों को ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री था। ये यहाँ का बाथरूम है। होटल बहुत अच्छा था। एकदम क्लीन था, साफ था। ये मेरा बेटा है सबसे छोटा वाला। तो ये पूरा यहाँ पर डिनर का बुफे लगता है और आगे ही उन लोग का रेस्टोरेंट है, वहाँ पर लंच था। तो हम तो यहीं पर लंच किए, क्योंकि नीचे से आने के बाद हमारी तो हालत ही नहीं थी कि हम वापस बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाएं। ये पूल है, पूल देखो, पूल पर भी आप देख सकते हो कितने बंदर है ये। तो पूल तो हमने यूज़ ही नहीं किया, बच्चे भी हमारे नहीं गए अंदर। थोड़ा प्ले एरिया भी था, जैसे टेबल टेनिस वगैरह था बच्चों के लिए, झूले थे, कैरम बोर्ड था। ये इनका लंच वाला रेस्टोरेंट था, हमने दोपहर में लंच यहीं पर किए थे। ये कुछ 450 पर हेड था प्लस टैक्सेस। और प्योर वेज था। वैसे तो वेज हम लोग के अलग से नहीं उतरता है, मगर मजबूरी में कहते हैं ना, गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तो हमारे पैरों में ताकत ही नहीं थी बाहर जाने की। और वैसे भी बाहर सफ़र पे निकले तो वेज ही खाना चाहिए, लाइट ही फूड होना चाहिए। खाना भी बहुत अच्छा था, टेस्टी था यहाँ का। सारी चीज़ें थी, देखो ये भरवा भिंडी, यानी इतना सारा वेज हम लोगों ने खा लिए ना इतने दिनों का, एक दिन के अंदर। ये थी वेज के मोती, पता नहीं क्या था इसमें, लिए थे हम लोगों ने मगर टेस्ट नहीं किए। ये आलू राजस्थानी, मूंग मेथी, ये सबसे मेरे को बेस्ट लगा था ये लोग का। फिर ये ढाबे वाली दाल थी, ये गुजराती स्वीट दाल थी, ये नहीं अच्छी थी। ये लिए थे, टेस्ट करी थे 1 स्पून, पर बहुत ज़्यादा स्वीट थी। तो बस हम लोग 4-5 जन के अंदर यही 2 थाली हमने बनाए। इसमें भी हम लोगों ने बहुत छोड़ दिए, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे लोग से वेज नहीं जल्दी खाते, नहीं उतरता है लोग से भी। बाद में और भी कुछ 2-3 चीज़ें आई थी, दही वड़े थे और पूरन पोली थी, श्रीखंड था मीठे में। ये था इनका पुलाव, वेज पुलाव। फिर बस लंच के बाद हम लोग थोड़ा रूम पे ही आराम करे, सो गए थे। बच्चे लोग बाहर खेल रहे थे। ये होटल का ही गार्डन एरिया है, प्ले एरिया है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा व्लॉग? अगर आप लोगों को इसी तरीके के हमारे व्लॉग देखना है तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ में। ये हमारा पार्ट 1 था, हाफ डे का व्लॉग था ये।